Hello students, welcome back. Question number 2 of exercise 10.2 is in this figure, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to, these two are tangents, TP and TQ are the tangents of a circle which having center O. This angle POQ, it is given 110. You have to find this angle PTQ. Which one is the correct answer? So we shall find. First of all, draw the figure. Figure is like this. Look, it is a figure and the name of the points are, it is P, T, Q and O. This angle is given 110 degree. You have to find this angle PTQ. So 10.1 theorem says, if we draw a tangent from a common point or from any point of the circle, then here we have this tangent is perpendicular to the radius. Tangent is perpendicular to radius. Means perpendicular means here we have 90 degree. Same is the case here. This tangent is perpendicular to the, it is radius. Perpendicular to the radius means here you have 90 degree angle. So if you see, it is a quadrilateral POQT. Four sides है, 1, 2, 3, 4. Four sides है quadrilateral है, तो sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. 1, 2, 3, 4 एंगल्स हमारे पास, इन सब का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होता है. उसमें से वी नो 3 एंगल्स, ये हम जानते हैं 90 है, ये 110 है, ये 90 है, तो हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सिंस वी नो 3 एंगल्स, ये गिवन है, ये दोनों हमको कहाँ से मालूम पड़ा? थ्योरम से. तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सबसे पहले जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2, एंगल POQ 110 डिग्री. ये एंगल किसके बीच में? मैंने एक और तरीका बताया था इसको, या तो आप 10.1 थ्योरम को लिखो इसको बताने के लिए कि ये 90 डिग्री है, या फिर एक और तरीका बताया था. सिंस एंगल OPT, नेम ऑफ दिस एंगल इज OPT and name of this angle OQT, and angle OQT are between the radii and tangents है, क्योंकि ये दोनों एंगल किसके बीच में? टेंजेंट्स और रेडियस के बीच में है. Therefore angle OPT and is equal to angle OQT is equal to 90 डिग्री. मीन्स दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के इक्वल है. ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वाड्रिलेटरल को पकड़ेंगे. इन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल? POQT. ओके, एंगल O, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री. P, O, Q और T का सम कितना? 360 डिग्री. रीजन क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये इसका रीजन है.
ब्रैकेट क्लोज, P is at 90 degree. You know this angle is 90 degree. 90 degree plus O is 110 degree. Q 90 degree plus angle T we don't know is equal to 360 degree. इनको ऐड करो, इनका ऐड करेंगे 290 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री. इट मीन्स एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री. अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल T, व्हाट इज द फुल कंप्लीट नेम ऑफ एंगल T? एंगल T का पूरा नाम है PTQ. इट मीन्स एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो यहाँ आपका 70 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हियर यू कैन सी B इज करेक्ट. हेंस ऑप्शन B इज करेक्ट. ठीक है, ये चीज हमने देखा. यहाँ 90 क्यों, जब भी आपका टेंजेंट ड्रॉ होता है, बस आपने याद रखना जहां भी टेंजेंट ड्रॉ होता है रेडियस के साथ वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री बनाता है. ये 10.1 थ्योरम हमने सीखा था. क्वेश्चन नंबर 3 इज योर if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to. PA और PB आपकी टेंजेंट्स है. कहाँ से ड्रॉ किए? बाहर से, सर्कल के बाहर से किए आपके ड्रॉ. तो उसमें दे आर inclined to each other at an angle of 80 degree. Then angle POA is equal to, ये आपने निकालना है, POA निकालना. कैसे बनेगा फिगर? आप कहीं से भी ले सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट आप कहीं पे ले लो. ये हमने 10.1 थ्योरम में भी पढ़ा है. सपोज इट इज P. तो अगर आपने यहाँ से ड्रॉ करना तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ना आप लोग. एक आप ये वाले ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे टच करेगा, इस कॉमन पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, और यहाँ से दूसरी आपने टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर दी. इसका नाम आपने, जहाँ पे कॉमन पॉइंट बी, PA और PB आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी. और आपको पता है कि सेंटर क्या होता है? ऑलवेज सेंटर इज O. दे आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री. ये दोनों टेंजेंट जो है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इज इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री. तो आपको बताना है एंगल POA. फाइंड एंगल POA. तो POA कौन सा एंगल हो गया? पहले तो आप इसको ज्वाइन करो. क्या बन गया? ये रेडियस और टेंजेंट बन गया. ये आपका क्या है? OB की आपका रेडियस है. ये रेडियस है, टेंजेंट. यहाँ पर आपको पता है, मालूम पड़ गया क्या बनना चाहिए. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा. तो POA वाला आपको फाइंड आउट करने को, तो आपने फाइंड आउट करना है POA. ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है. तो ये कहीं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया? प्रीवियस क्वेश्चन का सेम हो गया लगभग ना. प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ पे कितना डिग्री का बन रहा हमारा? 90 डिग्री. रीजन आपको बताया था. यहाँ पे भी कितना है? 90 डिग्री का रीजन है. अगर आप इसको देखेंगे APBO, ये क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल में हमको कितने एंगल्स मालूम है? 1 2 3. वी नो 3 एंगल्स. हमको 3 एंगल्स मालूम है. और हमने क्या निकालना है? 4th एंगल निकालना है. ये वाला निकल जाएगा. पूरा एंगल तो निकल जाएगा, बट हमको पूछा इसका आधा. ये क्या? ये इसका हाफ है. ये वाला एंगल क्या है? पूरे एंगल का हाफ है.
पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि क्या ये हाफ है। अगर हाफ है तब तो इजीली हो जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे बेटा इसको? सबसे पहले तो आप इसको ये बताओ कि कंप्लीट एंगल कितने का है। ठीक है, ये वाला कंप्लीट एंगल कितने का, पहले आपने ये करना, सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ओके, जैसे आपने यहाँ पे किया था। देखिए यहाँ पे वी नो 1 2 3 एंगल, यहाँ पर इसकी जगह ये वाला एंगल जानते हैं हम लोग, ये वाला 80 दिया है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अपोजिट है सेम, वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा? फिगर आपके पास होगी वहां पे, आपने वहां फिगर में देखना है। अभी मैं बार बार फिगर को चेंज करके नहीं दिखा सकता, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना। सबसे पहले तो आप ये बताओ एंगल कौन सा दिया आपको? इंक्लाइंड वाला एंगल दिया ना, एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री गिवन है। सिंस एंगल्स OAP and angle OBP are between the radii and tangents of a circle, therefore angle OAP is equal to एंगल OBP is equal to 90 डिग्री। इसलिए दोनों एंगल कितने का हो गए? 90 डिग्री का हो गए। ठीक है, अब हमने क्वाड्रिलेटरल लेना है। इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है क्वाड्रिलेटरल का? APBO। वहां देखना अपने फिगर में, आपको जो फिगर बनाई हुई है उसमें आप देख लेना। जब भी आप ड्रॉ करेंगे, पहले आपने ड्रॉ करेंगे फिगर यहाँ पे, फिर आपको क्लियर नजर आएगा ये क्या क्या लिख रहे हैं हम लोग, है ना। एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री, नहीं एंगल यस 90 डिग्री, पी की वैल्यू आपको 80 डिग्री गिवन है, बी का वैल्यू 90 डिग्री है, ओ एंगल आपको मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस ए 170 260। ओके, 260 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, राइट। 100 डिग्री है ना। एंगल ओ का कंप्लीट नेम है AOB। इस एंगल ओ का कंप्लीट नेम है, पूरा नाम एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओ की जगह लिखा हमने एंगल AOB। ठीक है, ये अगर 100 डिग्री हो गया तो अब आपको ये देखो, ये निकल गया आपका 100 डिग्री, ये पूरा AOB कंप्लीट आपका 100 डिग्री है। तो ये वाला कितना है? 50। पर ऐसे नहीं हमको मालूम ये हाफ है कि नहीं है, ये हाफ है या नहीं है, ये इसका हाफ या नहीं है, ये तो उसने बताया नहीं कि ये हाफ है, इसलिए आपको ये प्रूव करना बेटा ना। दो ट्राइंगल आपके पास, एक ये वाली है, ये हम 10.2 थ्योरम में भी किया था, दूसरी ये वाली ट्राइंगल है। आप इन दोनों को पहले बताओ, कॉन्ग्रुएंट करके बताओ इन दोनों को। इस ट्राइंगल को इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAP है ना, इसकी बात की मैंने, और OBP इसकी बात करेंगे। ट्राइंगल OBP, OAP और OBP इन दोनों में ये 90 है, ये भी 90 ना। एक ये रीजन है इसका। इसको आप RHS भी कर सकते हैं, RHS है ना, पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये आप इसको SSS से कर सकते हैं। देखो इसकी, इस ट्राइंगल की ये साइड PA इक्वल टू इस ट्राइंगल की PB इक्वल है। कैसे लगा पता हमारे को? 10.2 में हमने प्रूव कर दी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल है। टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल है, इसलिए दोनों इक्वल है। PA और PB इक्वल है दोनों में, PO क्यों?
कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड है। थर्ड, इसमें ओ ए और इसमें ओ बी इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है। क्यों? रेडियस है ना दोनों, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो दोनों में कितनी क्या कॉमन हुआ, इक्वल हुआ, साइड है। ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। देयरफॉर बाय, अगर तीनों साइड इक्वल हो तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है हमारे पास, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी पी। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के एंगल इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, कौन सा? देयरफॉर ये वाली और ये वाली कॉन्ग्रुएंट हुई तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए वाला, ए ओ पी और बी ओ पी, वो दोनों के आगे इक्वल हो गए। ए ओ पी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बी ओ पी दोनों के आगे इक्वल हो गए। अगर दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या आ गया, ये हाफ हो गया पूरे एंगल का। दैट इज एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। इसका मतलब ये है ना, ये वाला जो एंगल है वो पूरे ए ओ बी का हाफ हो गया। तो ए ओ बी तो हमने प्रूव किया था 100 था, सो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओ बी कितना था, 100 डिग्री। 100 का हाफ कितना हो गया, 50 डिग्री। ये लो जी प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज योर prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत बार आता है, 2.5 मार्क्स। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। सिंपल है बताइए, पहले आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपने प्रूव करना है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। पहले तो आप इसका डायमीटर ड्रॉ करो। डायमीटर किसको बोलते हैं, बताया था आपको। डायमीटर जो आपका सर्कल से पास करता है, ये लो जी, ठीक है, यहाँ सर्कल से पास करता है, सेंटर से पास करता है। ये जो सेंटर से पास करने वाला डायमीटर, सपोज इट इज ए और ए बी। ए और बी दो डायमीटर है, ए और बी दो इसके एंड्स है। ये डायमीटर है, ए ओ बी आपका डायमीटर है। यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो आप कैसे टेंजेंट होगा ना। सपोज आपने इसका नाम एल दे दिया, इसका नाम आपने क्या दिया, एक आपने यहाँ दोनों एंड पे, ये डायमीटर के दोनों एंड पे, एक एंड ये था, दूसरे एंड से यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो आपको बता देना कि सपोज ये एल है, इसका नाम क्या है, एम। तो आपको ये बताना है कि एल और एम जो है आपस में पैरेलल है। ठीक है, गिवन क्या है, प्रूव करने को बोला ना आपको, तो प्रूव करना तो आपको उसको सिस्टम में चलना पड़ेगा। गिवन क्या नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ए ओ बी इज अ डायमीटर ना ऑफ अ सर्कल हैविंग 2 टेंजेंट्स। कौन कौन से 2 टेंजेंट्स, एल एंड एम। एल एंड एम 2 टेंजेंट्स है ना। टू प्रूव, गिवन तो ये आपका, टू प्रूव क्या करना आपने, प्रूव करना बेटा आपने एल पैरेलल एम, एल और एम पैरेलल है। प्रूफ क्योंकि यहाँ देखो ये फिर से बात वही है, अगर आपके पास यहाँ आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, तो यहाँ पर क्या बनता है, 10.1 थ्योरम बोलती है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा,
परपेंडिकुलर में यहाँ पे 90 बनेगा, यहाँ पे 90 बन सकता है, ठीक है। 90 का परपेंडिकुलर वाला दोनों साइड 90, इधर भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे 90। हम लोग अपने इसके लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 और इसका नाम 2 देंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 नाम देंगे इसको, ये 1 और ये 2। प्रूफ में क्या लिखेंगे आप लोग, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखा सबने, एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री, इसका रीजन क्या देना पड़ेगा, सिंस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द एंगल्स बिटवीन, कहाँ इन दोनों किसके बीच में, बिटवीन रेडियाई एंड टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, इसलिए क्या दोनों है 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 है ना। तो अगर आप देखें एंगल 1 और 2 इक्वल है, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, ये वाली ए ओ बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन समझ रहे हैं आप लोग, जो दो लाइन्स को काटती है ना, इसको ये दो लाइन है, इसको ये काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ एल एंड एम। अच्छा, ये हैंस अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपका ये जो 1 एंड 2 है वो कौन सा एंगल, इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर एंगल है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों लाइंस है, इसको ये काट रही है, तो ये दोनों कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल है ना। अब ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं इसका मतलब लाइंस पैरेलल होती है। आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया कि ये दोनों क्या इक्वल है, कितने इक्वल है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ये एल और एम क्या है, पैरेलल है, प्रूव हो गया जी। Therefore, angle and 1 and 2 are interior alternate angle. So, L parallel M. L क्या हो गया, parallel M. Because angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 डिग्री। क्या रीजन क्या बताया आपने, क्योंकि भाई एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के है, यह हमने बताया इसका। तो ये दोनों 90 डिग्री के है, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये दोनों क्या गया आपस में पैरेलल। बस इतना ही था आज के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।